हेलो लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। चलिए पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। यहाँ पे मैंने 3 लाइंस लिखी हैं हिस्ट्री के ऊपर, इसको हम पढ़ते हैं। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट। ये हिस्ट्री जो है हमारे पास्ट के बारे में बताती है। इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंशिएंट कल्चर एंड लाइफस्टाइल। ये हमारे एंशिएंट कल्चर एंड लाइफस्टाइल के बारे में अंडरस्टैंडिंग देती है। एंड इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। ये प्रेजेंट डे वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मदद करती है। कौन? हिस्ट्री। अभी हम देखेंगे कि इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स कहाँ से आए हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये 6 टॉपिक्स दे रखे हैं और ये 6 टॉपिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एनसीईआरटी बुक में भी आप देखोगे तो यही आपको 6 टॉपिक्स मिलेंगे और एज वेल एज यहाँ पे भी आपको 6 टॉपिक्स हैं। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं टॉपिक्स के नाम। फर्स्ट है वेयर डिड पीपल लिव। सेकेंड है मूवमेंट ऑफ द पीपल। थर्ड है नेम ऑफ द लैंड। फोर्थ है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। एंड फिफ्थ है डिफरेंट पास्ट्स। एंड सिक्स्थ है व्हाट डू डेट्स मीन। ये डिफरेंट 6 जो टॉपिक्स दे रखे हैं, इसको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक वेयर डिड पीपल लिव। वेयर डिड पीपल लिव में अगर हम आते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, पीपल लिव्ड along the bank of the river. This was because rivers provided water for all purposes. हम सभी जानते हैं कि जल है तो जीवन है, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो पहले की जो हमारे हिस्ट्री में जो था, वहाँ तब भी हमें पानी की इतनी ही ज़रूरत पड़ती थी। तो इसलिए लोगों को पता था कि पानी जो है बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए ज़रूरी है और ये कहाँ से मिलेगा? वो नदी से ही मिलेगा। इसलिए लोग कहाँ रहना पसंद करते थे? नदी के किनारे। सम ऑफ द पीपल हु लिव्ड हेयर वॉज स्किल्ड हंटर गैदर्स। जो वहाँ पे रहते थे स्किल्ड हंटर गैदर्स, वो कहाँ रहना पसंद करते थे? नियर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के पास रहना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वहाँ पे उनको खाने की सुविधाएँ आसानी से हो जाती थी। खाने की चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। उस टाइम पहले तो कुछ था नहीं, सिर्फ जीवन जीने के लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। किसी और चीज़ के बिना हम रह सकते हैं, घर के बिना, कपड़े के बिना, है ना, पर भोजन और पानी के बिना नहीं रह सकते। इसलिए पहले लोग नदी के किनारे रहना पसंद करते थे और दूसरा जो है जंगल, फॉरेस्ट के पास रहना पसंद करते थे। जो हंटर गैदर्स होते थे, वो उनको पता था कि दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन फॉरेस्ट। उनको पता था जो जंगल में है ना, जंगल से उनको भोजन मिलने वाला है, या तो प्लांट के रूप में कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में उनको भोजन मिलने वाला है। एंड अगर नहीं मिला तो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, जो कि उनको कहाँ से मिलेगा? ये भी उनको फॉरेस्ट से ही मिलेगा। टोटल मिला के उनको फॉरेस्ट के पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भोजन के लिए और पानी के लिए नदी के किनारे। पीपल लिव्ड एज सेटल एग्रीकल्चरिस्ट। उसके बाद पीपल ने धीरे धीरे सेटल एग्रीकल्चरिस्ट की तरफ बढ़ते गए। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से एरिया है जहाँ पे सेटल एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले एरिया सच एज सुलेमान एंड किरथार हिल्स, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। सुलेमान हिल्स, किरथार हिल्स, गारो हिल्स, ये नॉर्थ ईस्ट है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। इन सारे एरियाज़ पे सेटल एग्रीकल्चर आरंभ हुआ और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है, यहाँ पे भी सेटल एग्रीकल्चर करना आरंभ हुआ था। ओके, उसके बाद जो है इन सुलेमान एंड किरथार हिल्स में वुमेन एंड मेन ने मिलकर क्या कौन सा ग्रो क्रॉप करना स्टार्ट किया? बिगिन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ली। ये 8000 साल पहले की बात है जब वुमेन एंड मेन ने मिलकर सुलेमान एंड किरथार हिल्स में पहला वीट एंड बार्ली क्रॉप ग्रो किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एनिमल्स को भी पालना स्टार्ट किया था। रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप, गोट एंड कैटल ऑल्सो बिगिन, ये भी स्टार्ट किया था। और एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन मैनी एरियाज। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। एग्रीकल्चर धीरे धीरे डेवलप होता गया अलग अलग एरियाज़ में।
जबकि राइस जो है फर्स्ट ग्रो किया गया नॉर्थ ऑफ द विंध्या के नॉर्थ में राइस ग्रो किया गया। अब हम थर्ड तक पढ़ लिए हैं, अब फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हमने देखा कि जो लोग थे वो फॉरेस्ट के पास रहना पसंद करते थे और नदी के पास रहना पसंद करते थे, नदी के किनारे। धीरे धीरे वो नदी के किनारे सेटल होना स्टार्ट कर दिया, जबकि हमने पहले भी देखा है कि जब सेटल एग्रीकल्चर करना आरंभ किया तो वो धीरे धीरे सेटल होने लग गए, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए जैसे कि किसी किसी क्रॉप को लगता है 6 महीने, किसी किसी क्रॉप को लगता है 3 महीने। जब ये ज्ञान उन लोगों को हुआ तब धीरे धीरे वहाँ पर रहना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट है ट्रेस द रिवर इंडस एंड गंगा अलॉन्ग विद दियर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में आकर मिल जाती हैं तो उन छोटी नदियों को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। नेक्स्ट है अबाउट 4700 ईयर अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। 4700 ईयर पहले की बात है, रिवर इंडस के किनारे कुछ सिटीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट है 2500 ईयर अगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। गंगा के किनारे भी 2500 ईयर अगो कुछ सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। अब एरिया कौन कौन सी सिटीज़ है, मतलब एरिया कौन सा है ये देखते हैं। एरिया साउथ में गंगा के साउथ में मगध जो है वो डेवलप हुआ था, जो कि अभी बिहार राज्य के अंदर है। मगध रूलर वॉज वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया है ओवर। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।